बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से जहाँ तक मेरी आवाज ये पहुँच रही है, आप तमाम हसीन समातों को आरजे फायजा मुगल का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सभी के? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे तमाम लोग बखैर आफियत होंगे और मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे और उसी की दी हुई रहमतों को, बरकतों को और इनायतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। जनाबे अली, आप सुन रहे हैं रेडियो सनशाइन और प्रोग्राम है आपका अपना लेसन ऑफ लाइफ, जिसको मेरे साथ आगे बढ़ाते हैं आरजे हमजा शेख। लेकिन हमने कहा कि लोगों को वेरिएंट पसंद होते हैं, तो चलिए आज हम एक जबरदस्ती आरजे के साथ इस शो को आगे बढ़ाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस लम्हा, अस्सलाम वालेकुम सवेरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम फायजा, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने सच्चे परवरदिगार की पनाहों में हूँ और इस चेंजिंग सीजन को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही हूँ और रब्बुल अव्वल की नेमतों से और बरकतों से भरपूर फायदा उठा रही हूँ। तो सवेरा, आप ये बताइएगा कि आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरा? अरे बहुत शुक्रिया फायजा, मुझे आपने लेसन ऑफ द लाइफ में इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रोग्राम में आके। और बिल्कुल मेरा वीक बहुत अच्छा गुजर रहा है और मौसम बदल रहा है और रब्बुल अव्वल की तो बहारें साथ साथ चल ही रही हैं। तो फिर ऐसे बाबरकत महीने में और अच्छे मौसम में ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिले जिसकी आजकल में रूटीन अच्छी ना हो, क्योंकि इतने बाबरकत लम्हात में मैं नहीं समझती कि कोई जो है वो इन बरकतों से, इन रहमतों से, इन नेमतों से फैज़याब ना हो रहा हो। तो अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बेशुमार जितनी भी इंसान को नेमतें अता की हैं, उनके रूबरू उनके अंदर हम जी रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और अल्लाह ताला के, जैसे आपने कहा कि पनाहों में है, तो दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाहों में ही रखे और हमें दुआ यही करते भी रहना चाहिए। जी बिल्कुल सवेरा, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स को, हमारे लिसनर्स को बताई। तो सवेरा, मुझे ये बताइएगा कि आपके अपने शोज कैसे जा रहे हैं? मेरे शोज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपके सामने हैं और हमारे लिसनर्स हमें फॉलो भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे दीगर आर्टिस्ट को सुनते हैं, हमारी टीम को सराहते हैं, हमारी टीम के काम को सराहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिसनर्स की दुआओं से और उनकी सपोर्ट से बहुत अच्छे चल रहे हैं शोज, ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरी तमाम टीम मेंबर्स के, तमाम को आर्टिस्ट के। चले जी सवेरा, ये तो बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। हम अपने लेसन ऑफ लाइफ के फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे लिए, हमारे लिसनर्स का ये जो टाइम है बहुत कीमती है और इसकी एक साथ जो गुजरती जा रही है वो भी हमारे लिए बहुत कीमती है। और आपको पता है, हमने रब्बुल अव्वल के स्टार्ट से ही एक ऐसा फॉर्मेट स्टार्ट किया था कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ नॉलेजेबल क्वेश्चंस, कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं कि अगर कोई भी हमारा जो लिसनर है वो यहाँ पर अगर टाइम कंज्यूम कर रहा है तो एटलीस्ट वो यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाए। हालांकि पूरे रेडियो सनशाइन की ही ये कोशिश होती है कि वो यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, जिसमें हम भी अपना एक पौधा लगा रहे हैं, अपना एक स्टेप उठा रहे हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अब अपने फॉर्मेट की जानिब। लेकिन फॉर्मेट की तरफ जाने से पहले मैं अपनी तमाम लिसनर्स को ये कहना चाहूंगी कि जो जहाँ से है हमारे साथ अपनी हाजिरी लगवा दो और बताओ कि कौन कौन है, कहाँ से, और किसको हमारा शो कितना अच्छा लगता है और किसको हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी लग रही है। और साथ ये भी बताइएगा कि आरजे सवेरा और आरजे फायजा साथ में कैसी लगती हैं, ताकि हम फ्यूचर में भी इस बारे में सोच सके। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी आरजे सवेरा। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरे साथ शो कर रही हैं। ऐसे मौके वैसे बहुत कम मिलते हैं जब दो बात करने वाले एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए बैठे हो। तो सवेरा, पहले जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब, जो कि हमने लास्ट प्रोग्राम में अपने तमाम लिसनर्स से किया था कि आप बताइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में तो तमाम लोग जानते ही हैं। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि उनके बेटे कितने थे? सवेरा, एनी गेसेस? जी फायजा, इसका आंसर मैं जरूर करना चाहूंगी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो खलीफा अव्वल भी हैं, 3 बेटे थे। बहुत खूब सवेरा, बहुत जबरदस्त।
تو سویرا اب اپنے پروگرام کے فارمیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، تو چلتے ہیں ایک شارٹ سی سٹوری کی جانب جو کہ ہمیں بتا کے اور سمجھا کے بہت کچھ جانے والی ہے۔ ایک بار ایک فقیر ایک بادشاہ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آج میں آپ کو حیران کر دوں گا۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آپ ایک فقیر ہو اور مجھے کیسے حیران کر دو گے؟ تو فقیر کہتا ہے بس بادشاہ سلامت، میں جو مانگوں گا آپ سے، آپ مجھے وہ عطا کر دینا، اور اسی میں آپ کی حیرانی کی وجہ چھپی ہوگی۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں ایسی بھلا کون سی چیز ہے جو میری رعایا میں نہیں ہوگی اور میرے مانگنے کے باوجود وہ مجھے مل نہیں سکتی، جو میں تمہیں نہیں دے سکتا اور میں حیران ہو جاؤں گا؟ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے صرف اور صرف چاولوں کے 2 دانے چاہیے۔ وہ جو اس ٹائم کے ان کے وزیر امور خوراک تھے، ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جیسے جیسے یہ فقیر چاولوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ویسے ویسے اس کو اتنے چاول عطا کر دیے جائیں۔ اور بادشاہ سلامت نے ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی کہ بس مانگا بھی تو کیا، چاول، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور میں ابھی تجھے عنایت کر دیتا ہوں، اس میں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے چاول ایسے نہیں چاہیے، آپ ایسا کیجئے، شطرنج لائیے اور اس کے پہلے حصے میں 2 چاول کے دانے رکھیے، اور جس طرح ہم شطرنج کی گوٹیاں رکھتے ہیں اسی طریقے سے ان چاول کے دانوں کو ملٹی پلائی کرتے جائیے۔ جہاں شطرنج کی آخری گوٹی آئے گی وہاں پر جتنے چاول آئیں گے مجھے وہ چاول چاہیے۔ تو انہوں نے وزیر امور خوراک کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کو اتنے ہی چاول عطا کرنا جتنے شطرنج کے آخری خانے میں آتے ہیں۔ وزیر امور خوراک چلا گیا، کچھ دیر کے بعد سر پیٹتا ہوا واپس آ گیا۔ سر پیٹتا ہوا واپس آیا، اس سے اس کے حیرانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنے چاول تو ہماری پوری رعایا کے پاس بھی نہیں ہیں جتنے چاول یہ فقیر مانگ رہا ہے۔ بیسیکلی اس نے ایسا کیا کیا؟ اس نے صرف 2 کو 2 کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے کرتے 2 سے 4 ہو گئے، پھر 4 کو 4 کے ساتھ ملٹی پلائی کیا، پھر 16 ہو گئے، پھر 16 کو 16 کے ساتھ ملٹی پلائی کیا۔ اب یہ ملٹیپلیکیشن کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا لسنرز کہ دیکھیے بے حساب ہو گیا، جبکہ اسی طریقے سے ہماری نیکیوں کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم کسی کے لیے اگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے ہیں نا تو وہ 1 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32 لوگوں میں کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے یہ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے اس ربیع الاول کی نعمتوں کو، برکتوں کو سمیٹیے، اس کے جانے سے پہلے اس کی تمام رحمتوں کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ لمحے چلے جائیں تب آپ کو ان کی قدر سمجھ میں آئے، لیکن انسان اور کامل ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو وقت رہتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے بڑے سبق لے لیتے ہیں۔ کیوں سویرا، آپ کو میری سٹوری کیسی لگی؟ فائزہ، آپ کی سٹوری بھی بہت اچھی تھی اور آپ نے جس طرح سے اس کو سمیٹا بہت اچھا انداز اور بہت خوبصورت طریقہ کار، اور جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ ربیع الاول کی جو جاتے جاتے لمحات ہیں ان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے حوالے سے، تو میں صرف ایک جملے میں اس کو سمیٹوں گی کہ جو آنے والے لمحات اور جو جانے والے لمحات ہوتے ہیں نا وہ زیادہ غور طلب ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں یہ گئے ہوئے لمحات کبھی واپس آ تو نہیں سکتے، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آپ کو ربیع الاول میں اثر نہ ہو، تو کیوں نہ جاتے جاتے اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے، تاکہ آپ ایٹ لیسٹ جب اپنے ابدی سفر پر روانہ ہوں خوشی خوشی اس سفر پہ جائیں اور اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ کیوں فائزہ؟ جی بالکل سویرا، ایسا ہی ہے۔ اور نامہ اعمال میں نیکیاں صرف نالج کے طور پر ہی لکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل تبھی ہوگا جب ہمارے پاس پورا علم ہوگا۔ تو کیا خیال ہے سویرا، علم کی جانب جایا جائے؟ علم کے سمندر میں مل کر ایک غوطہ لگاتے ہیں اور کچھ نالجبل کوسچن جو کہ ہمارے پروگرام کا خاصہ ہوا کرتے ہیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اور فائزہ، یہ واحد سمندر ہے جس میں آپ ڈوبتے ہوئے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔
जी बिल्कुल सवेरा, ऐसा ही है। तो लिसनर्स हो जाइए तैयार, बी रेडी जनाब। और फायदा उठाते हैं इसी समंदर से डुबकियां लगा लगा के। क्यों फायदा? जरूर जनाब, व्हाई नॉट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर मबूस किया था ताकि वो उनको राह हिदायत पर लेकर आए। तो इसी तरह लिसनर्स, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था? और फाइजा, इसका जवाब है नैनवा। बहुत खूब, बहुत ही ज्यादा बेमिसाल। अल्लाह पाक ऐसे ही आपके इल्म में और इजाफा करता रहे। तो सवेरा, चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि आप बताएंगी। मेरा सवाल ये है कि खलीलुल्लाह किसका लक़ब था और जिनका ये लक़ब था उनके कितने बेटे थे? तो आरजे सवेरा, इसका जवाब है खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब था और उनके 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। जबरदस्त फाइजा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। वो कौन से सहाबी थे जिनकी अकेले की गवाही 2 के बराबर मानी जाती थी? वो सहाबी हजरत हुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो जनाब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सबसे पहले गुलाम कौन थे? तो फाइजा, इसका जवाब ये है कि हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो गुलाम थे जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। बहुत खूब सवेरा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद कौन थे? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जो कि बेटे थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। बहुत खूब सवेरा। अब चलते हैं कुछ ऐसे नामों की तरफ, कुछ ऐसे अलकाबात की तरफ जो अल्लाह के नबियों के थे, और हो सकता है हमारे अभी नाक़िस इल्म में मौजूद ना हो और हमारे लेसन ऑफ द लाइफ की वजह से आप लोगों को भी याद करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नबी अल्लाह, रसूल अल्लाह और महबूबे खुदा। तो सवेरा, अगला लक़ब हमारे पास है खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रूहुल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आदमे सानी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी एक छोटी सी काविश इल्म के समंदर में गोता लगाने की और अपने अपने नॉलेज को, अपने अपने नाक़िस इल्म को बढ़ाने की। तो अपने अपने फीडबैक से हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये काविश कैसी लगी, और इसके लिए आप लोगों ने करना बस इतना है कि हमारे चैनल पे आना है, हमें सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर अभी तक आपने हमारे नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कर दीजिए जनाब। और कमेंट सेक्शन में अपने खूबसूरत अल्फाजों के फूल बखेरना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे फिर किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल शो में। तब तक के लिए आरजे सवेरा रियाज और आरजे फाइजा मुगल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।